वेलकम टू तिवारी कोचिंग क्लासेस। आज आप सभी का फिर से मेरे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं जैसा कि अपनी पिछली क्लास चली हुई है उसी तरह आज मैं फिर से एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो था विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, पोषण वाला जो टॉपिक था। वही टॉपिक के जो एमसीक्यू कुछ बचे हुए थे आज मैं वो कवर कराने वाला हूं। इसके पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, अपन देखते हैं। डेली की भांति मैंने बताया हुआ है मेरा जो टारगेट है 10 तारीख से लेकर के 10 अप्रैल से 10 मई तक, 10 मई तक अपन को बायोलॉजी कवर करना है। बायोलॉजी में क्या क्या होगा, बायो में जो होगा जूलॉजी वाला और बॉटनी वाला जो पार्ट होगा वो अपन एमसीक्यू के माध्यम से, ध्यान रखना, एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। ध्यान रखना मैंने जो बोला हुआ है 10 से 10, ठीक है। उसके बाद अगली 10 से 10 क्या होगा, फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगा। फिर अगली 10 से अगली 10 क्या होगा, केमिस्ट्री। इस तरीका से क्या होगा, 3 महीने में अपना क्या हो जाएगा, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और एमसीक्यू, बेहतरीन तरीका के एमसीक्यू जो पेपर में आए हुए हैं, कल का मेरा जो वीडियो है वो देखना है आप, ठीक है। यूपीएससी लेवल तक के एमसीक्यू मैंने बताए हुए हैं। आज जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही एग्जामों में आए हुए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ध्यान रखें, पहला अपन चालू करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि जो विटामिन है, विटामिन सी, पहला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन सी पाया जाता है किसमें, तो संतरा में, कुटजोगी में, गाजर में, गन्ना में। राइट आंसर दिखाई दे रहा होगा, राइट आंसर है संतरा। दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि विटामिन सी कहां पाया जाता है, ऑप्शन बदल गया है जिस प्रकार से कल था। ध्यान रखना, ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, इसमें ऑप्शन बदल गया था, आंसर था सब्जी। ध्यान रखना, दूध है, गाजर है और कहां है, आम यहां पे लिखना था, ठीक है, हमारा लिखा हुआ है। और सब्जी के साथ विटामिन सी पाया जाता है तो आंसर होगा सब्जी। अगला है प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो ध्यान रखना प्रोटीन का जो पाचन होता है कहा जाता है वो कहां, पेट में शुरू हो जाता है। लेकिन उसका मतलब पूछने का मतलब क्या है, प्रोटीन का आंशिक पाचन। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का मतलब है प्रोटीन का आंशिक पाचन कहां होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन कहां, मतलब शुरुआत कहां से हो जाती है प्रोटीन की, तो वो हो जाती है पेट से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये ध्यान रखना रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगला है प्रोटीन का परिणाम क्या है, ध्यान रखना प्रोटीन जो होता है, जब परिणाम का मतलब है कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन जब छोटे छोटे घटकों में टूटेगा ना, तो जब वो छोटे छोटे घटकों में टूटेगा तो उसका अंतिम रिजल्ट क्या निकलेगा, तो अंतिम रिजल्ट जो निकलेगा, ध्यान रखना, वो निकलेगा एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, कमेंट करिए आप, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर आपका ए रहा यहाँ पर रतौंधी। ध्यान रखना, स्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया है, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स अपन ने पढ़ ही लिया विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया आप लोग कमेंट करिए, एनीमिया रक्त की कमी के कारण एनीमिया होता है, ठीक है। कौन से विटामिन की कमी के कारण लिखिए उसमें। विटामिन के कार्य करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो एंजाइम। ध्यान रखना क्या है, एंजाइम है। अगला क्वेश्चन ये रहा, विटामिन के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, विटामिन 10 प्रकार के होते हैं। चलो ये मैं बता देता हूं कौन कौन से। विटामिन ए आप लोगों ने नाम सुना होगा, विटामिन ए नाम सुना, विटामिन बी सुना, ठीक है, और विटामिन बी को छोड़ो, विटामिन ए सुना, विटामिन बी सुना, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5, जो हो गए 5 हो गए। अब बी के देखें, विटामिन B1 होता, विटामिन B2 होता, विटामिन B3 होता, विटामिन B5 होता, विटामिन B6 होता, विटामिन B6 होता, विटामिन B7 होता, विटामिन B9 या इसी को 11 बोलते हैं, विटामिन B12 होता। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जे, और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। लेकिन इसका राइट आंसर 10 कैसे आ रहा है, विटामिन के प्रकार हैं, विटामिन के प्रकार, तो ये 10 आंसर रॉन्ग आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसी के हो गए, 8 किसके हो गए, 9 10 11 12 13। राइट आंसर होना चाहिए 13, या फिर होना चाहिए 1 2 3 4 5 और 1 जे 6। इसका ध्यान रखना, इसका राइट आंसर माना जाएगा 6, ठीक है, 6 या फिर 13 ऑप्शन में होगा, तो 13। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ध्यान रखना, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आया हुआ है। राइट आंसर या तो 6 होगा, ऑप्शन में 13 होता, 13 इसमें नहीं है, इसमें राइट आंसर होगा 6। विटामिन के नाम है, ध्यान रखना, विटामिन के नाम है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। और टाइपिंग मिस्टेक क्वेश्चन है, विटामिन के का कार्य है, विटामिन के का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। ध्यान रखना, जो विटामिन के होता है रक्त का थक्का बनाना इसका कार्य होता है।
यदि किसी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, आंवला। ध्यान रखना, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। 50 क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड से चल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। आप वीडियो रोक रोक करके क्वेश्चन देख सकते हो। प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है, तो दाल है, गाजर है, फल है, सब्जी है, क्या है, तो मैंने कल बताया हुआ था, इसका क्वेश्चन कल भी था, दाल है। अगला है एंजाइम, क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। अभी ये भी क्वेश्चन एक जैसा हो गया है। अगला है प्रोटीन ऊर्जा का परिणाम है, तो ध्यान रखना विटामिन B12 है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैरास्मस होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है, मैरास्मस होता है। अगला है वह इसमें और जो ऑप्शन था, रिकेट्स पता ही है, एनीमिया पता है और स्कर्वी पता है। अगला है वह विटामिन जो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ए जो होता है उसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा होता है। और विटामिन B1 जो होता है उसे थायमिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी को, सबको पता है, कमेंट करो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन की कमी से रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स है। विटामिन ए की कमी से, सॉरी यहाँ पे विटामिन ए की टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना थोड़ी। अगला है अगला क्वेश्चन अपने लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना त्वचा में। विटामिन डी का संश्लेषण सिंथेसिस वो होता है त्वचा में। अगला क्वेश्चन अपने लिए रहा कि निम्न में से कौन सी शर्करा है, तो कौन सी शर्करा होती है, आपकी शर्करा है, कौन सी शर्करा है, तो उसके शर्करा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गुड़ किसका मुख्य स्रोत है। ध्यान रखना सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गुड़ किसका स्रोत है, तो वो किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है, तो ध्यान रखना 10% होता है। एक वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना, वैज्ञानिक का नाम था लिंडमैन। वैज्ञानिक का नाम क्या था, लिंडमैन नामक एक वैज्ञानिक थे जिनका 10% ऊर्जा स्तर का नियम था, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा प्रोटीन का कार्य क्या होता है, एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, लौह तत्व की कमी से कौन से रोग होता है, तो एनीमिया होता है। यदि आयरन की ब्लड में कमी हो जाती है तो आयरन क्या हो जाता है, एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। अगला क्वेश्चन अपने लिए रहा निम्न में से मानव शरीर के लिए आवश्यक है, क्या है, एडवर्ड, ध्यान रखना मानव शरीर के लिए आवश्यक है, अनावश्यक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, हाइड्रोजन आवश्यक है, अनावश्यक लिखा हुआ है यानी एडवर्ड। अगला क्वेश्चन है गाजर मुख्य रूप से क्या था, विटामिन ई, सबको पता है, मुख्य स्रोत होता है। अगला है कौन सा प्राथमिक पोषक है, प्रोटीन, ध्यान रखना। अगला है मादी और चीनी किसके लिए उपयोगी है, तो सरल कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर। यदि बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर रोग होता है। मैरास्मस रोग भी पहले मैं बता चुका हूं, वो भी प्रोटीन की कमी से, क्वाशियोरकर भी किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्न की कमी से प्रभावित रिकेट्स होता है, कौन सा, अस्थियों में। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य को पानी पीने हेतु ग्लूकोज भोजन के घटक दिए गए हैं, उपयुक्त में से कितने घटक किए गए हैं, तो ध्यान रखना आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 2 होगा। अगला है भोजन में आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ गलगंड एक रोग होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से अपन कह सकते हैं ग्वाइटर जो रोग होता है, ठीक है, गल का रोग लिखा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है या घेंगा, सीधा अपन समझे घेंगा, ठीक है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, जो घेंगा रोग होगा वही आयोडीन की कमी से होगा, घेंगा रोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ का बता ही दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, सूर्य प्रकाश के स्वास्थ्य लाभ क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा को विटामिन डी का संश्लेषण करने के लिए सक्रिय करती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। यही क्वेश्चन रहा ना, कंफ्यूजन में होगा कि त्वचा कैसे आपको विटामिन डी का संश्लेषण करती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो गया ना आप लोगों का कि त्वचा को विटामिन डी का संश्लेषण करने के लिए सक्रिय करती है और क्या करती है, जिससे हड्डियां क्या होती है, मजबूत होती है, ठीक है। आयोडीन की कमी का कारण क्या है, तो ध्यान रखना समुद्री खाद्य पदार्थ हो जाएगा। आयोडीन की कमी का कारण है समुद्री खाद्य पदार्थ, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो ध्यान रखना वही आंशिक पाचन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। प्रोटीन का परिणाम क्या है, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। विटामिन सी कहाँ होता पाया जाता है, संतरा में कौन सा विटामिन, इस शायद रिपीटेड क्वेश्चन लग चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप क्या करें, इतने ही अपन क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं, बाकी के क्वेश्चन करेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रहे डेली अपनी प्रैक्टिस होगी, डेली क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए होंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।